Now I would like to our honorable guest of honor, Professor D.B. Chaube sir, to say few words. Chaube sir. संगोष्ठी में उपस्थित मेरे मित्र प्रोफेसर तिवारी जी, प्रसाद जी, विभाग के अध्यक्ष आनंद जी, संचालक जय जी एवं उपस्थित सभी विद्वान मित्रों एवं छात्रों, भारतीय दर्शन में योग की बहुत बड़ी महत्ता है। आदिनाथ जी कहते हैं कि योग मार्गात परो मार्गो नास्ति श्रुतौ अस्मृतौ, यानी योग से बड़ा मार्ग न श्रुति में है न वेद में है, यानी सबसे श्रेष्ठ मार्ग। इसी प्रकार की बात विजय मार्तंड में यह आती है कि योग शास्त्रम पठेत नित्यम किम अन्य शास्त्र विस्तरय, यानी योग शास्त्र का अध्ययन प्रतिदिन करना चाहिए, अन्य शास्त्रों के पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, यानी योग में ही सब कुछ है। इसी तरह की बात शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ज्ञान निष्ठो विरक्तोवत धर्मज्ञ अप जितेंद्रिय बिना योगेन देयोवत न मुक्तिम लभते प्रिय, कि हे प्रिय, ज्ञानिष्ठ, विरक्त, धर्मज्ञ, जितेंद्रिय, यहाँ तक कि देवता भी बिना योग के मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार आप यह देखते हैं कि भारतीय दर्शन में योग की बहुत बड़ी महत्ता है। महर्षि पतंजलि एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने तितर बितर पड़े हुए योग के तत्वों को व्यवस्थित किया योग सूत्र के रूप में। उसका नाम उन्होंने योग सूत्र दिया। पतंजलि एक बहुत बड़े दार्शनिक, और आज तो यह माना जा रहा है कि पतंजलि जैसा उच्च कोटि का मनोवैज्ञानिक कोई नहीं है। बहुत से लोग आज मानना शुरू कर दिया है, इसलिए मनोविज्ञान की दृष्टि से भी इनके चिंतन पर अध्ययन हो रहा है। पतंजलि, जैसा कि प्रसाद जी ने बताया कि पतंजलि के चिंतन के मुख्य केंद्र में चित्त है, यानी चित्त ही जिज्ञासा का विषय है। कहते हैं कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। इसी तरह की बात एक जगह आती है ये योग शास्त्र में। वहां पर क्या है, देखिए सुनिएगा कि सर्व परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते, कि जिस समय अपनी सभी चिंताओं का परित्याग, उस समय उसके मन की उस अवस्था को योग कहते हैं। तो इस प्रकार यह डिफाइन किया गया है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहूंगा कि पतंजलि कहते हैं कि चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। मैं चित्त वृत्तियों का उल्लेख नहीं करूंगा, बहुत समय हो गया है, संक्षेप में अपनी बातों को रखूंगा। तो चित्त वृत्तियों के निरोध कैसे होगा, कैसे किया जाए, आप सभी लोग जानते होंगे। वो कई उपाय बताते हैं, वो 3 उपाय बता रहे हैं। एक कहते हैं कि क्रिया योग, पहला कहते हैं कि अभ्यास वैराग्य द्वारा हो सकता है, दूसरा बतलाते हैं कि क्रिया योग के द्वारा हो सकता है, और तीसरा बतलाते हैं कि अष्टांग योग के द्वारा हो सकता है। अब यहाँ एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि उन्होंने ये 3 उपाय क्यों बतलाई। जब किसी एक के द्वारा भी हो सकता है, अभ्यास वैराग्य के द्वारा भी हो सकता है, क्रिया योग के द्वारा भी हो सकता है, अष्टांग योग के द्वारा भी हो सकता है। तो यहाँ पर पतंजलि जी कहते हैं
पतंजलि अधिकारी भेद से ये 3 उपाय बताते हैं। विज्ञान भिक्षु 3 प्रकार के अधिकारी मानते हैं। एक उत्तम कोटि के अधिकारी, एक मध्यम कोटि के अधिकारी और तीसरा मंद कोटि के अधिकारी। अब आप ये पूछ सकते हैं कि उत्तम कोटि का अधिकारी कौन है, किसे वो कहते हैं? तो विज्ञान भिक्षु कहते हैं कि पूर्व जन्म में जिन्होंने शिक्षा ले ली है, योग जान गए हैं, वह उत्तम कोटि के अधिकारी हैं और उनके लिए अभ्यास वैराग्य है। यानी उत्तम कोटि के अधिकारियों के लिए केवल अभ्यास और वैराग्य है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वो चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। मध्यम कोटि के अधिकारियों के लिए क्रिया योग है। यह मध्यम कोटि के अधिकारी कौन है? तो मध्यम कोटि के अधिकारी विज्ञान भिक्षु कहते हैं कि जन्म लेते ही जो योग सीखना प्रारंभ कर देता है और कुछ जब बड़ा हो जाता है तो क्रिया योग के द्वारा ही जो है वह चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकता है। और मंद कोटि के अधिकारी कौन है? तो मंद कोटि के अधिकारी जिनका मन बहुत ही चंचल है, जो गृहस्थाश्रमी है, गृहस्थाश्रम में अपना जीवन बिता रहे हैं, प्रारंभ में योग की किसी भी प्रकार की शिक्षा उन्हें नहीं मिली है, इस तरह के व्यक्तियों के लिए अष्टांग योग है। तो उत्तम कोटि के व्यक्तियों के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि जो परमहंस सन्यासी हैं वो आते हैं। मध्यम कोटि के अंतर्गत वानप्रस्थी आते हैं और मंद कोटि के अंतर्गत गृहस्थ आश्रमी आते हैं। तो मैं केवल अभ्यास और वैराग्य पर ही प्रकाश डालूंगा क्योंकि बहुत विलंब हो चुका है। तो थोड़ा सा कुछ बातों को, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि व्यास अपने भाष्य में चित्त की तुलना नदी से करते हैं। उन्होंने चित्त की उपमा नदी से दी है। उनका कहना है कि यानी ये चित्त रूपी नदी की 2 धाराएं हैं और ये दोनों धाराएं विपरीत दिशा में जाती हैं, एक दिशा में नहीं जाती। एक धारा कल्याण की ओर जाती है तो दूसरी धारा कल्याण की ओर जाती है। एक धारा मोक्ष की तरफ जाती है तो दूसरी धारा संसार की तरफ जाती है। एक धारा अंतर्मुखी है तो दूसरी धारा बहिर्मुखी है। तो इस प्रकार की ये दोनों धाराएं विपरीत हैं, यानी एक कल्याण की ओर जा रही है तो एक पाप की ओर जा रही है। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो धारा और कल्याण की ओर जा रही है, जो धारा संसार की ओर जा रही है, जो धारा बहिर्मुखी है, उस धारा में वेग प्रबल है, वह प्रबल वेग से जा रही है। और जो धारा कल्याण की ओर जा रही है, जो धारा मोक्ष की ओर जा रही है, जो धारा ज्ञान की ओर जा रही है, जो धारा अंतर्मुखी है, उस धारा का वेग बड़ा ही क्षीण है। वह तितर बितर हो करके बह रहा है, वह तितर बितर होकर के बह रहा है। तो अब यहां पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि यह जो तितर बितर होकर, यानी जो कल्याण की ओर जाने वाली धारा है, उस धारा को कैसे प्रबल किया जाए, उस धारा को कैसे वेगवान बनाया जाए, और वह धारा जो प्रबल होकर के बह रही है, जो कल्याण की ओर जा रही है, जो संसार की ओर जा रही है, उस धारा को कैसे क्षीण किया जाए। तो व्यास जी या महर्षि पतंजलि का ये कहना है कि वैराग्य और अभ्यास के द्वारा हम एक धारा को क्षीण कर सकते हैं तथा दूसरी धारा को प्रबल कर सकते हैं। तो किस धारा को प्रबल करना है? हमें उस धारा को प्रबल करना है जो कल्याण की ओर जाती है,
जो मोक्ष की ओर जाती है, और उस धारा को क्षीण करना है जो संसार की ओर जाती है, जो ब्रह्ममुखी है। तो उस धारा यानी एक धारा को प्रबल करने के लिए और दूसरी धारा को क्षीण करने के लिए हमें वैराग्य और अभ्यास का जो है अवलंबन जो है लेना होगा। तो यानी वैराग्य के द्वारा चित्त नदी की विषय मार्ग से संसार सागर की ओर जो प्रवाहित हो रही है, चित्त नदी विषय मार्ग से संसार की ओर जो प्रवाहित हो रही है, यानी जो अनर्थ की ओर जा रही है, उस धारा को हमें विषय मार्ग की ओर से प्रवाहित होने से रोकना है। और जो धारा आत्म मार्ग से मोक्ष रूप सागर की ओर जा रही है, उस धारा को हमें प्रबल करना है। तो वैराग्य के द्वारा जो धारा वैराग्य के द्वारा हम उस धारा को रोकेंगे और अभ्यास के द्वारा उस धारा को जो है रोकेंगे। यहाँ पर थोड़ा समय अभ्यास के पहले थोड़ा वैराग्य की चर्चा जो है आपसे करना आवश्यक समझता हूं कि यह वैराग्य है क्या। तो वैराग्य की चर्चा पहले इसलिए मैं करना चाहता हूं कि अभ्यास के मूल में वैराग्य ही है। ठीक है, यानी वैराग्य का अर्थ है राग के जगत से वितृष्णा, यानी जहां जहां राग है, जहां जहां आकर्षण है, वहां से खींचना, यानी जहां जहां राग है उस राग से विकर्षण पैदा करना। जहां जहां यानी जो चीज हमें अपनी ओर खींच रही है, आकर्षण कर रही है, वह चीज हमें खींचे नहीं बल्कि विपरीत हटाने की कोशिश करे, विपरीत दिशा में ले जाने की कोशिश करे। तो इस प्रकार वैराग्य का अर्थ है विषय से मुक्ति। वैराग्य का अर्थ है विषय से मुक्ति और स्वयं की तरफ यात्रा। विषय से मुक्ति और स्वयं की तरफ यात्रा, यानी चित्त की दो यात्राएं हो सकती है। एक यात्रा स्वयं से पदार्थ की तरफ जा सकती है और एक यात्रा उसकी हो सकती है कि वह पदार्थ से स्वयं की तरफ जो है आवे। तो हमें करना क्या है कि स्वयं से पदार्थ की तरफ जो चित्त की यात्रा हो रही है, उस चित्त की धारा का नाम राग है, उसे हमें रोकना है। यानी स्वयं से चित्त की ओर जो धारा जा रही है, उस धारा का नाम राग है। और पदार्थ से स्वयं की तरफ जो धारा आ रही है, उस धारा का नाम जो है वैराग्य है। वह धारा जो है वैराग्य है। एक बात यहां पर, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। ये बौद्ध दर्शन के विद्वान हैं प्रसाद जी, मेरे मित्र भी हैं। एक वर्णन आता है कि एक बार कुछ नवजुवक एक वेश्या को लेकर वन की तरफ चले पिकनिक मनाने के लिए। ये लोग जो बेहोश हो गए, तो वह जो वेश्या गई थी, इन लोगों ने जो कुछ भी आभूषण पहना था उसको लेकर के वो चंपत हो गए। जब ये लोग होश में आए, कहे कि वह कहाँ गई, वह महिला कहाँ गई, तो ये लोग उसे खोजने लगे। खोजते खोजते वो जंगल में चले, तो एक व्यक्ति आ रहा था। तो उन लोगों ने पूछा कि क्या आप
किसी युवती को इधर से जाते हुए देखा है, हम लोग उसी की खोज कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने इन लोगों से कहा कि तुम लोग उस युवती की खोज क्यों कर रहे हो, स्वयं की खोज क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो महात्मा बुद्ध थे। यानी महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिन बाह्य विषयों में तुम सुख की खोज कर रहे हो, वे वह बाह्य विषय का सुख स्वयं में लुप्त हो जाता है। अब इतना ही नहीं, वह भी सुख लुप्त हो जाता है जिस संपदा को हमने सुख के लिए संचित किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम जो है स्वयं को जानो। तो वे लोग उनके शिष्य बन गए, ऐसा कहा जाता है। तो मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि वैराग्य उसे होता है जो एक राग की व्यर्थता में सभी रागों की व्यर्थता को समझ जाए। रोज हमें विराग होता है, ऐसा नहीं है कि विराग नहीं होता है, लेकिन होता क्या है कि हमें लगता है कि यह राग व्यर्थ है। तो यह हम नहीं करते हैं कि जब राग व्यर्थ हो गया तो हम विराग की ओर चले। थोड़ी देर के विराग पैदा होता है, कामावासनाग्रह में आप अनुभव किए होंगे, थोड़ा विराग पैदा होता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, कुछ देरों के बाद, कुछ घंटों के बाद फिर दूसरा राग उत्पन्न हो जाता है। एक राग पैदा होता है, फिर दूसरा राग पैदा होता है, फिर दूसरे राग, फिर तीसरा राग, चौथा राग, इस तरह राग अनंत काल तक चलता रहता है। जिस दिन हमें ये समझ जाएंगे कि यह राग व्यर्थ है, जिस दिन व्यर्थता को जान जाएंगे, उसी दिन हमारे अंदर जो है, यानी राग की धारा जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उसी दिन हमारे अंदर वैराग्य जो है उत्पन्न हो जाएगा। आप लोग ययाति का उदाहरण जानते होंगे। ययाति को तृप्ति ही नहीं हो रही थी, एक के बाद एक राग जो है उसके अंदर पैदा होता जा रहा था, सुख की कामना उसके अंदर अनंत बनी हुई थी। लेकिन महात्मा बुद्ध के लिए क्या हो? महात्मा बुद्ध ने जाते हुए देखा कि एक व्यक्ति मरा हुआ जा रहा है, तो सब उन्हें उसी समय विराग पैदा हो गया, और वह विराग अस्थायी हो गया। यह नहीं कि उसके बाद फिर राग उत्पन्न हो। तो इस प्रकार मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वैराग्य जब उत्पन्न हो जाए तो वह वैराग्य बना रहे, इसके लिए हमें अभ्यास करना जो है पड़ता है। ये दो तरह के वैराग्य की चर्चा पतंजलि ने की है, जिसे हम अपर वैराग्य कहते हैं। अपर वैराग्य का प्रयोग महर्षि पतंजलि ने नहीं किया है, लेकिन प्राय हम लोग अपर वैराग्य का प्रयोग करते हैं। अपर वैराग्य के लिए उन्होंने वशीकार जो है वशीकार संज्ञक वैराग्य का प्रयोग किया है। तो मैं वशीकार संज्ञक वैराग्य के स्थान पर अपर वैराग्य ही प्रयोग करूंगा। तो मैंने आपको ये बताया कि यह जो वैराग्य है दो प्रकार का होता है, अपर वैराग्य तथा पर वैराग्य। अपर वैराग्य के सिद्ध हो जाने पर वैराग्य के लिए प्रयत्न किया जाता है। तो यह अपर वैराग्य क्या है? अपर वैराग्य है सांसारिक तथा आनिश्रविक विषयों के प्रति तृष्णा का न होना अपर वैराग्य है, जिसे पतंजलि वशकार वैराग्य कहते हैं। वशकार संज्ञा नामक जो है वैराग्य कहते हैं। एक बात और जानने की जरूरत है कि साधक में दृष्ट तथा अदृष्ट विषयों के प्रति वैराग्य
सहसा जागृत नहीं होता, वह धीरे धीरे जागृत होता है। यानी जो साधक है वह वैराग्य को प्रौढ़, प्रौढ़तर तथा प्रौढ़तम बनाता चलता है। विज्ञान यानी इस प्रकार आप देखते हैं कि यह एक क्रमिक विकास हो रहा है अपर वैराग्य का। विज्ञान भिक्षु इस अपर वैराग्य की 4 अवस्थाएं मानते हैं। पहली अवस्था है यतमान, दूसरी अवस्था है व्यतिरेक, तीसरी अवस्था है एकेंद्रिय तथा चौथी अवस्था है जिसे पतंजलि वशकार वैराग्य कहते हैं। पतंजलि ने इन अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है, विज्ञान भिक्षु करते हैं, और भी जो योग के आने वाले लोग हैं उन लोगों ने इन अवस्थाओं का जो है उल्लेख जो है किया है। अब हम यह देखें कि यह यतमान अवस्था जो है यह क्या है, यतमान अवस्था हम किसे कहते हैं, यह क्या है। तो इंद्रियों के विषयों में जो दोष है उनके ऊपर बराबर चिंतन करके इंद्रियों को तथा चित्त को उसकी ओर से हटाने का नाम यतमान है, उसके से हटाया जाए। और यही यतमान जब दृढ़ हो जाता है तो वह व्यतिरेक संज्ञक वैराग्य कहलाता है। व्यतिरेक संज्ञ वैराग्य क्या है? चित्त के कुछ मल यतमान वैराग्य में ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ मल जो है अवशिष्ट रहते हैं। अतः चिकित्सा के अनुसार इतने मल शांत हुए और इतने नष्ट होने हैं, शांत होने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार साधक द्वारा अवशिष्ट मलों के नष्ट होने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उसे हम व्यतिरेक संज्ञक नामक वैराग्य कहते हैं। तीसरा है एकेंद्रिय संज्ञक वैराग्य। यह बहुत ही इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि एकेंद्रिय संज्ञक वैराग्य क्या है। कुछ ऐसे लालसाएं होती हैं जो लालसाएं केवल चित्त ही में अवशिष्ट रहती हैं, माने वह लालसाएं केवल चित्त में रहती है। तो जो लालसाएं केवल चित्त में ही रहती हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि विषयों के प्रति चित्त में जो तृष्णा का भाव रहता है उसी को हम ऐन्द्रिय संज्ञक वैराग्य कहते हैं। वह केवल विषय प्रति वह लालसा केवल चित्त ही में रहती है। और ये चौथा जो है वशीकार संज्ञक वैराग्य, इसकी व्याख्या महर्षि पतंजलि भी कर रहे हैं विशेष रूप में। यानी वैराग्य की इस अवस्था में पहुंचने पर विषयों के प्रति तृष्णा का भाव बिल्कुल ही नहीं रह जाता। यानी आप ये कह सकते हैं कि यह विषय वाय तृष्ण चित्त की विशुद्ध अवस्था है, यह विशुद्ध अवस्था है। यानी भोज लिखते हैं कि अवस्था में क्या होता है भोजवृत्ति में, कि साधक अपने को विषयों के अधीन नहीं
अपितु विषयों के अपने अधीन समझता है। इस अवस्था में जब साधक पहुंच जाता है तब ऐसा भोज राज लिख रहे हैं। इसलिए लौकिक तथा पारलौकिक विषयों के उपस्थित रहने पर भी तदत विषयों में उपेक्षा बुद्धि बनी रहती है। यानी वो विषय उपस्थित है हमारे सामने, लौकिक विषय भी हमारे सामने उपस्थित है और अलौकिक विषय भी, जैसा कि बताया जाता है शास्त्रों में कि आप जब अच्छा काम करो तो स्वर्ग में जाओगे, सभी विषय उपस्थित है, लेकिन इस विषयों के प्रति उपेक्षा बुद्धि हम बनी रहती है। यह जो वशकार संगत वैरागी होते हैं उनके अंतर्गत। और दूसरी बात यह भी है कि विवेक ज्ञान के द्वारा विषयों में व्याप्त त्रिविध दुख का साक्षात्कार भी होता रहता है। यह जो साधक हैं वह देख रहे हैं अपने कि यह जो विषय है उसमें जो है ये त्रिविध दुख जो है विद्यमान है, इसलिए इनका ये भी साक्षात्कार हो रहा है। तो इस प्रकार देखने से क्या होगा कि इस प्रकार देखने से ये हो रहा है कि ऐसा हम नहीं देखेंगे तो वैराग्य जो है चिर अस्थायी नहीं हो सकता है। यदि हमें विवेक ज्ञान के द्वारा विषयों में त्रिविध दुख का साक्षात्कार होगा तो हमारा जो वैराग्य है वह वैराग्य अस्थायी होगा। यानी ऐसे, और ये वैराग्य कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से विरक्त लोग हो जाते हैं। आप तमाम महर्षियों के कथा सुने होंगे कि विरक्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर विषयों को देख करके राग उत्पन्न हो गया है। इसी को रोकना है कि वैराग्य में अस्थायित्व जो है बना रहे। तो इस प्रकार ये आप देख रहे हैं कि ये अपर वैराग्य की जो है यह 4 अवस्थाएं हैं। अब अपर वैराग्य के बाद हम पर वैराग्य पर आते हैं। यह पर वैराग्य क्या है इस पर थोड़ा विचार करें। तो जैसा कि मैं बताया आपको कि अपर वैराग्य के पश्चात पर वैराग्य आता है। यद्यप दोनों वैराग्यों का आश्रय सत्वगुण प्रधान चित्त है, तथापि फिर भी अपर वैराग्य काल में वह रजोगुण से लेश मात्र जो है, यानी रजोगुण की लेश मात्र कालिमा उसमें बनी रहती है। लेकिन पर वैराग्य में वह कालिमा पूर्ण रूप से प्रसारित हो जाती है। पर वैराग्य में वह कालिमा नाम मात्र की भी जो है नहीं रहती है। तो यानी महर्षि पतंजलि का कथन है कि पुरुष ख्याति हो जाने पर पुरुष का साक्षात्कार हो चुकने के कारण साधक के चित्त की सत्गुण के प्रति भी वितृष्णा हो जाती है। यह पर वैराग्य में, यानी सत्गुण के प्रति भी वितृष्णा जो है पर वैराग्य में जो है हो जाती है। तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम, इसी को वर पर वैराग्य कहते हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि यानी अपर वैराग्य पर वैराग्य की पूर्व पीछिका है। यानी
और पर वैराग्य में क्या होता है? अपर वैराग्य में तो सात्विक गुण विद्यमान रहता है, लेकिन पर वैराग्य में सत्गुण के प्रति भी वितृष्णा पैदा हो जाती है। यह जो है पर वैराग्य की विशेषता है। तो अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है और पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि अपर वैराग्य जो है वह असंप्रज्ञात सिद्धि का डायरेक्ट हेतु है। डायरेक्ट हेतु नहीं है। असंप्रज्ञात समाधि का डायरेक्ट हेतु जो है वह पर वैराग्य है और संप्रज्ञात समाधि का डायरेक्ट हेतु जो है वह अपर वैराग्य है। यानी यह जो अपर वैराग्य है यह संप्रज्ञात समाधि फलक होता है और पर वैराग्य की विशेषता यह है कि ज्ञान के प्रति भी वितृष्णा होती है। वह संप्रज्ञान के प्रति भी वितृष्णा होती है। संप्रज्ञान के प्रति भी वह अवदेशीय रूप का पर वैराग्य जो है रहता है। तो यानी तद वैराग्यम परम प्रकृष्टम, यह जो पर वैराग्य है परम है, यह प्रकृष्ट है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मल जो है विद्यमान जो है नहीं रहता है। तो इस प्रकार मैंने वैराग्य की एक संक्षेप में आपके सामने जो है चर्चा की। थोड़ा सा हम लोग देखें कि यह अभ्यास क्या है। इस पर अभ्यास पर भी विचार कर लेना जो है चाहिए, क्योंकि अभ्यास जो है बहुत ही जो है आवश्यक है, क्योंकि बिना अभ्यास के वैराग्य में जो है स्थिरता जो है नहीं आ सकती है। तो स्थिरता के लिए जरूरी है कि हम जो है अभ्यास की पर विचार करें। तो अभ्यास की क्या कर रहे हैं भाई? हाँ, थोड़ा से तो मैं एक श्लोक उद्धृत किया हूं। यानी अभ्यास का जो मुख्य प्रयोजन है वह अभ्यास का मुख्य प्रयोजन है चित्त अस्थायर, कि चित्त में स्थिरता जो है बनी रहे। यानी अभ्यास से चित्त को विवेक ज्ञान की ओर एकाग्र किया जाता है। यानी चित्त एकाग्र रहे, वह विवेक ज्ञान की ओर हमेशा बना रहे, इसके लिए अभ्यास जो है आवश्यक है। और पतंजलि क्या कह रहे हैं कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। पतंजलि अभ्यास को यत्न कहते हैं। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, यानी चित्त का निर्वाध रूप से एकाग्र बना रहना चित्त की स्थिति है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अभ्यास का मुख्य प्रयोजन चित्त स्थायी है, चित्त की स्थिरता है। जब चित्त स्थिर रहता है तो उस अवस्था में हर्ष शोक आदि से वह विचलित नहीं रहता, वह हमेशा एकाग्र बना रहता है। यानी जब चित्त में किसी भी प्रकार की लहर पैदा नहीं होती, उस अवस्था में जब चित्त स्थिर रहता है तो कह सकते हैं कि वही प्रत्य है। चित्त में लहर पैदा हो रही है तो चित्त स्थिर कैसा?
अभ्यास के द्वारा हम चित्त में लहरों यानी चित्त में किसी भी प्रकार की लहर पैदा न हो, इसके लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं कि भाई कोई लहर पैदा न हो। तो अभ्यास के द्वारा हम उन लहरों को रोकते हैं, और जब वो लहरें अवरुद्ध हो जाती हैं तो चित्त में स्थिरता जो है प्राप्त हो जाती है। तो यहां पर मैं बताया आपको कि क्या कह रहे हैं, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। तो यत्न क्या है, यत्न किसे कहते हैं? तो व्यासदेव जी बता रहे हैं कि व्यासदेव जी यत्न का अर्थ जो है वह उत्साह करते हैं। यत्न का अर्थ है उत्साह। नारायण तीर्थ कह रहे हैं कि वो भी उत्साह को परिभाषित करते हुए क्या कह रहे हैं कि बहिर्मुखी चित्त पर मैं सर्वदा नियंत्रण रखूंगा, इस प्रकार का उद्यम उत्साह है। बहिर्मुखी चित्त पर मेरा हमेशा नियंत्रण बना रहेगा, इस प्रकार का उद्यम जो है उत्साह है। यानी यह जो अभ्यास है, यह नहीं है कि आज कल हमने अभ्यास किया तो चित्त में स्थिरता आ जाएगी। इसके लिए दीर्घ काल तक प्रयत्न करना पड़ता है, लंबे समय तक प्रयत्न करना पड़ेगा, दीर्घ काल तक प्रयत्न करना पड़ेगा कि चित्त में किसी प्रकार की विकृति पैदा न हो, चित्त में किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन न हो, चित्त में किसी प्रकार की लहर पैदा न हो। इसके लिए हमें जो है इसके लिए लंबे समय तक अभ्यास करने की जो है जरूरत है। तो महर्षि पतंजलि यहां पर ये कह रहे हैं, स तो दीर्घ काल नारंतर सत्काल सेवितो दृढ़ भूमि, यानी अत्यंत प्रेम से दीर्घ काल तक अनवरत अभ्यास करने से चित्त में अस्थैर्य आता है। चित्त में बिना अभ्यास के बिना अस्थैर्य नहीं आ सकता। तो इस प्रकार यह मैंने आपके सामने संक्षेप में, बहुत समय हो चुका है, मैंने अभ्यास और वैराग्य को आपके सामने जो है संक्षेप में रखने का प्रयत्न किया हूं। हो सकता है कि उतना लाभप्रद न हो, लेकिन कोशिश किया हूं कि सहज रूपों में इन दोनों चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। Thank you, sir, for your adherence.